नमस्कार, एनएन टाइम से मैं नंदू कुमार और इस टाइम खड़ा हूँ देवरिया में। और देवरिया के खड़जरवा में मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा उस वीडियो को दिखाएं। महिला भीम आर्मी का कार्यक्रम चल रहा है और मैं उन महिलाओं से भी बात करूँगा। अभी चलते हैं और आगे उनसे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जो कार्यक्रम चल रहा है, आखिर क्या मकसद रहा इस कार्यक्रम का, क्या है आगे उद्देश्य, इनसे हम बात करेंगे। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ भीम आर्मी के, राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी के कुछ महिलाएं खड़ी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, अपना नाम बताएं। सुभावती देवी, करजहाँ गांव है, देवरिया जिला। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा आपका? भीम आर्मी महिला, राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी का ये कार्यक्रम है। हम लोग यही लिए ये कार्यक्रम किए हैं कि जे महिलाओं और पुरुषों और बच्चों और बच्चियां सब लोग के जागरूक करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम रखे हैं। काहे लिए कि ये महिलाओं को, गरीब लोग हैं, कमज़ोर हैं, उन लोग की बच्चों लोग के मारा जाता है, काटा जाता है, गुम करा जाता है। रास्ता चलना दुश्वार हो गया है। और क्या नाम कीजिए, पढ़ाई लिखाई नहीं करने देते हैं लोग। स्कूल में जाने पर जात पात करके गाड़ी देते हैं। वर्ग एससी और एसटी वर्ग में उप वर्गीकरण जो आरक्षण है, उसमें कोटे के अंदर कोटा दे सकती है अपने हिसाब से, क्या इस पर कहेंगे? हमारा कहना है जो हम लोग के जो हिस्सा है वही हम लोग के हिस्सा चाहिए, वो हिस्सा बंटना नहीं चाहिए। यानी कि आप चाहते हैं जो हमारा आरक्षण है सेम वही हाँ, वही सेम। आइए, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। ये सर, अपना नाम। सबसे पहले तो आप चैनल साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अंशु कौल है। मैं बेलथराउड़ तहसील ग्राम अंबेडकर नगर बरौली बलिया का रहने वाला हूं। और ये कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा सर? क्या उद्देश्य था इस प्रांगण में आप? आज जो राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी के तत्वाधान में जो कार्यक्रम किया गया, जो मेन उनका जो विषय था कि आज भारतीय संविधान और आज का परिवेश और जो आज जो स्थितियां देश में चल रही हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो एससी एसटी के में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का जो उन्होंने एक फ़ैसला दिया है। लोग क्रीमी लेयर और कोटे में कोटा नहीं समझ पा रहे, थोड़ा स्पष्ट अपने समझ। हाँ, क्योंकि साथियों जो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है 1 अगस्त को, क्योंकि आर्टिकल 341 में जो बाबा साहब ने जो एक धारा बनाया था भारतीय संविधान में, तो वह जो है कि गरीबी उन्मूलन का वो जो है कि नहीं है, वह विषमता आधारित समाज में बराबरी के लिए आर्टिकल 341 दिया था। और उसमें वह प्रावधान नहीं है कि आप उसमें उप वर्गीकरण करके और आर्थिक आधार पर आरक्षण दें, और उसमें जो है क्रीमिलेयर नहीं लगा सकते, क्योंकि आज भी आप राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल होने के बाद भी आपके साथ जातिवाद, छुआछूत और दलित कहे जाते हैं। चलिए, ठीक है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, नाम बताइए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम में आप लोग आए। और हाँ, कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हमारे जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक भाई हैं, ये इस बैठक में यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमारे समाज के प्रति जो शासन प्रशासन का रवैया है कि रिजर्वेशन में अभी क्रीमिलेयर समाप्त करने की व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इसके साथ ही हमारे समाज में लाखों की संख्या में भूमिहीन हैं, जिनके पास न ज़मीन है, न छत है, न पैर रखने की ज़मीन है। तो हम मांग करते हैं अपने बैठक के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय से कि इनके बारे में सर्वे कराया जाए, और यदि ये भूमिहीन हैं, सत्यापन करा करके अपने राजस्व विभाग से इन्हें तमाम ज़मीनें ऐसी हैं ग्राम समाज की कि जो इसी तरह पड़ी हुई हैं और या अतिक्रमित लोगों द्वारा अतिक्रमण किए हुए हैं, तो उनको उनसे खाली करा करके उनको पट्टा के रूप में उन्हें जोत के लिए दिया जाए कि वो भी एक इंसान की ज़िंदगी जी सकें।
अभी हमें अभी विशेष सूत्रों से बैठक में पता चला है कि हमारे अनुसूचित जनजाति के जो भाई हैं गोंड समाज के, वो दर दर तहसीलों में भटक रहे हैं। उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, या कहीं अगर जारी भी किया जा रहा है तो वहाँ उनसे धन उगाही की जा रही है। इतना पैसा मांगा जा रहा है कि प्रमाण पत्र संभव नहीं है मिलना। तो इस तरीके से ये बैठक में अभी मांग की गई है, और बैठक में यह भी कहा गया है कि जो हमारा जो ये जातीय जनगणना कराई जाए, जातीय जनगणना आप चाहते हैं जातीय जनगणना हो? हाँ, जातिवार जनगणना अगर करा दिया जाता है तो ये सबको सही सच्चाई का पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है। हम किसी के अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं करते, हम जितना है, हमारी संख्या जितनी है उतना ही हम मांग रहे हैं कि जातिवार जनगणना करा दें आप। ये शासन से मांग है, ये उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है, जातीय जनगणना करा दें और जिनकी जितनी संख्या हो उसके हिसाब से उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर दें। हमारी और तो कोई लड़ाई नहीं। हम लोकतंत्र में, जनतंत्र में रहते हैं। अगर हम जनतंत्र में रहते हैं और हमने भी इस सरकार को, लोकतंत्र को मजबूत के लिए हमने भी मत का दान किया है, तो हमारा भी राष्ट्र के प्रति समर्पण है, प्रेम है, और हमारा अधिकार भी है कि हमें जो है हमारा हक मिलना चाहिए। हर विभाग में हमें, हमारे समाज के लोग, जैसे मान लीजिए कि आज तक 78 साल हो गए, अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, और अभी भी इतने हमारे पद SC ST के खाली हैं जो आज तक वो भरे नहीं गए। तो हम शासन से मांग कर रहे हैं कि बैकलॉग के माध्यम से इन पदों को आरक्षित श्रेणी में दिया जाए। यही हमारी बात है। हम अपने सभी बंधु, और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हम सर, परिचय बताएं अपना। मेरा नाम है सुरेंद्र प्रसाद बौद्ध। मैं राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी का संस्थापक हूँ। अभी ये कोटे के अंदर कोटा जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, इस पर क्या कहेंगे? जी, जो कोटा के अंदर कोटा का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, इन लोगों का मंशा है, ये RSS द्वारा ये लोग चल रहे हैं, और इन लोगों का मंशा है कि इनका आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए, इनके व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए कि व्यवस्था ख़त्म कर दिया जाएगा तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। कॉलेजियम सिस्टम पर क्या कहेंगे? कॉलेजियम सिस्टम पर हमारा विरोध है कि कॉलेजियम सिस्टम हमारे लिए सही नहीं है, ख़त्म किया जाए, और ख़त्म करके और जो संविधान का सिस्टम है, संविधान सिस्टम से उसको लागू किया जाए। आइए, और भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, नाम बताएं। हाँ जी, मैं वीर बहादुर प्रसाद, राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी का मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। और आज सक्रिय दिख भी रहे थे आप। जी, तो आज जो है जो बैठक हुई है, इसमें सब सम्मत से निर्णय लिया गया है कि जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, जिनका अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है, बाबा साहब के द्वारा, उसका जो है अक्षरता पालन नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है। और विशेष करके SC और ST में जो गोंड और खारवार के लोग हैं, उन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट जो है आसानी सुगमता से नहीं मिल रहा है। इसलिए हम जो है, हम सभी लोग जो है यह प्रयास कर रहे हैं कि सबके साथ मिल करके और यह लड़ाई लड़ेंगे कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, जो सबका संवैधानिक अधिकार है वो मिले, और जो आरक्षण जो हम लोग को मिल रहा था वो मिलना ही मिलना चाहिए। और आने वाले दिनों में पुनः हम लोग जो है इसकी रणनीति बना करके माननीय जिलाधिकारी महोदय को जो है पत्रक देंगे। धन्यवाद। सर, देवरिया में आज कार्यक्रम आपका चल रहा है, और राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी का कार्यक्रम है जो कि काफ़ी देर से चल रहा है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है, बोलेंगे आप? इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों को शासन प्रशासन, न्यायपालिका, कार्यपालिका, भूमि, जितनी कल कारखाने हैं उसमें इनकी बराबर की भागीदारी चाहिए। जैसा कि आप कॉलेजियम सिस्टम पे क्या कहना चाहेंगे, क्या इसे ख़त्म करना चाहिए?
कोलोजियम सिस्टम ख़त्म करना चाहिए, इसलिए कि उससे हमारे समाज को नुकसान है, दलित पिछड़े मुस्लिम समाज को नुकसान है। कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करना सही है या कॉलेजियम में दलितों की भागीदारी सही है? कोलोजियम में दलितों पिछड़ों की भागीदारी सही कैसे हो सकती है? उसको ख़त्म जब किया जाएगा तब इनका अधिकार मिलेगा। यानी आपका कहना है कि कॉलेजियम को मूल रूप से ख़त्म कर दिया बिल्कुल ख़त्म कर तब दिया हमें जाए, अधिकार मिलेगा, तब अधिकार मिलेगा, हमारी भागीदारी रहेगी जी तो जी हमें नहीं मिलेगा। जी। ये यहाँ मौजूद हैं अंशुल कौल जी। अंशु कौल नाम है, लॉ नहीं है। वही अंशु कौल जी जो कि बलिया से चल के दलथरा रोड देवरिया में आज इनका कार्यक्रम चल रहा है। इसी संदर्भ में इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। अंशु कौल जी, राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी का मूल उद्देश्य हमको बता दीजिए कि इस मूल उद्देश्य में आप किस तरह से इस संगठन को चलाएंगे? जो राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी बनी है, जिसके अध्यक्ष जी हमारे सामने बैठे हैं और जितने पत्रकार साथी हैं, सबका मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इसी कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत साधुवाद। इसका मेन उद्देश्य है कि बहुजन समाज को आगे बढ़ाना, उनको संगठित करना, शिक्षित करना, किस तरह से उनके अधिकार को दिलाना है, उनके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ लड़ करके उनको न्याय दिलाना है। 21 तारीख को भारत बंद था जी। भारत बंद के दौरान देवरिया से लेकर पूरे भारत के जो भी शहर थे, दलितों ने घेर के एकदम सारा कुछ आवागमन हर कुछ बंद कर दिया था। क्योंकि आपका संगठन महिलाओं का संगठन है और सेंटर पे कहीं भी किसी भी सेक्टर में आपका संगठन दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब क्या था? नहीं, देखिए, हमारा संगठन जो है कि धरना प्रदर्शन में था, 21 अगस्त को था और धरना प्रदर्शन किया। और जब तक क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का अगर जो पार्लियामेंट में, क्योंकि कानून बनाने का पार्लियामेंट को राइट अधिकार है, और जब तक पार्लियामेंट से विधेयक ला करके उसको 9वीं सूची में नहीं डाला जाता है, तब तक जो है कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक क्रीमी लेयर और वर्गीकरण को न ख़त्म किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका संगठन या राजनीतिक रूप देने के लिए बनाया गया? देखिए, अभी तक तो मुझे नहीं लगता है, और हम देख भी रहे हैं कि हमारा संगठन जो लड़ाई लड़ रहा है वो सामाजिक लड़ाई लड़ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। सर, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूं। जैसा कि यहाँ जनता या तमाम संगठन या राजनीतिक पार्टियां या दलित समाज के लोग इस पे बात कर रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को हटा देना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि कॉलेजियम सिस्टम को हटाने के बजाय आप कॉलेजियम में भागीदारी क्यों नहीं चाहते हैं? देखिए पत्रकार बंधुओं, मैं ये चाहता हूं कि कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म हो जाए, जातीय जनगणना कराई जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज जो क्रीमी लेयर और जो SC/ST में वर्गीकरण का जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला आया है, एक तरफा फैसला आया है, और फैसला देने वाले वही हैं जो है कि एक ही वर्ग के हैं। क्या सरकार ने क्रीमी लेयर लागू किया है अभी? अब तक जो हवाई जो उसका स्टेटमेंट आया है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि हम इसको अभी तक लागू नहीं करेंगे, लेकिन अभी वह हवाई है। जब तक वह संसद में विधेयक ला करके, जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 में SC/ST को लेकर के आंदोलन हुआ था, उसको संसद में विधेयक ला करके उसको ख़त्म किया, उसको उसी तरह से इसको भी जब तक संसद में विधेयक ला करके 9वीं सूची में नहीं डालेंगे, तब तक हमारा सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष जारी रहेगा। यानी जब तक 9वीं सूची में नहीं डाला जाएगा तब तक आपका संघर्ष और संगठन इस पे हड़ताल और भारत बंद करता रहेगा? एकदम होता रहेगा, क्योंकि आरक्षण कोई भीख नहीं, ये पूना पैक्ट का वादा है, और यह जो हमको मिला ये कैमनल अवार्ड है, ये बाबा साहब की मेहनत और परिश्रम की देन है। हमारे जितने महापुरुष बहुजन समाज के हैं, उन्होंने संघर्ष किया, यहाँ तक पहुँचाया, उसके बाद हमें अधिकार मिला।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साथियों।